यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वत्रात् फलाः क्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा और आप देख रहे हैं द नेहा मृणाल शो। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और जन सेवा से इतिहास में एक खास मुकाम बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अहिल्याबाई होलकर की। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चंडी गांव में हुआ था। एक साधारण किसान परिवार में जन्मी अहिल्याबाई को उनके पिता ने पढ़ाई लिखाई और अच्छे संस्कार दिए। किस्मत ने उन्हें इंदौर के होलकर परिवार की बहू बनाया। उनके पति खंडेवराव होलकर और ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें शासन की जिम्मेदारियों में शामिल किया। हालांकि जीवन ने उन्हें कठिन मोड़ पर खड़ा कर दिया। पहले पति खंडेवराव का निधन और फिर ससुर मल्हार राव के मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने अकेले ही इंदौर की रियासत की बागडोर संभाली। अहिल्याबाई ने शासन में अद्भुत कुशलता दिखाई। उन्होंने सेना को मजबूत किया, न्याय प्रणाली को सुधार किया और गरीबों तथा जरूरतमंदों की सहायता की। साथ ही उन्होंने कई मंदिरों और घाटों का निर्माण कराया, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या का राम मंदिर शामिल है। अहिल्याबाई को उनकी न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा के लिए जाना जाता है। वे अपने दरबार में सभी के लिए न्याय करती थी, चाहे वह आम आदमी हो या दरबारी। उनका शासनकाल समाज के लिए एक सुनहरा अध्याय था। महेश्वर से शासन चलाने वाली अहिल्याबाई ने सादा जीवन और उच्च विचारों को अपनाया। वे खुद को प्रजा की सेवा में समर्पित मानती थी। उनके कार्यों की गूंज आज भी हमें उनके मंदिरों और घाटों में सुनाई देती है। अब सवाल यह उठता है कि अहिल्याबाई चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में उनके जीवन पर किताबें, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्रीज ने नई पीढ़ी को उनके जीवन और आदर्शों से परिचित कराया है। साथ ही महिला सशक्तिकरण और न्यायप्रियता की मिसाल के रूप में उनका नाम बार बार सामने आता है। अहिल्याबाई को एक ऐसी महिला शासन के रूप में देखा जाता है जिसने पुरातन काल में भी कुशल और धर्मनिष्ठ शासन किया। नारी सशक्तिकरण में आधुनिक भारत में उनके जीवन और कार्यों को महिला सशक्तिकरण की मिसाल के रूप में देखा जाता है। उनके द्वारा काशी विश्वनाथ और अन्य मंदिरों के पुनर्निर्माण की ऐतिहासिक भूमिका पर आज भी चर्चा होती है। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती 31 मई 2025 के उपलक्ष्य में भारत भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें उनके योगदान को सम्मानित किया गया है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की पहल की गई। और मध्य प्रदेश में भव्य समारोह और महिला सशक्तिकरण मिशन भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन हुआ। इस अवसर पर 300 की मूल्य का स्मृति सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया, जो भारत के इतिहास में पहली बार 300 मूल्य का सिक्का है। देवी अहिल्याबाई नारी शक्ति मिशन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पोषण और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों ने उनके न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और समाजसेवी शासन की विरासत को पुनः जीवंत किया। इन आयोजनों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इसके अलावा सरकार और सामाजिक संस्थाएं उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों और घाटों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण पर काम कर रही हैं। इसके अलावा सरकार और सामाजिक संस्थाएं उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों और घाटों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण पर काम कर रही हैं। काशी, उज्जैन और अन्य पवित्र स्थलों पर उनके योगदान को याद किया जा रहा है। अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक नारी अपने संकल्प और साहस से इतिहास रच सकती है। उनके जीवन और योगदान से हम सबको प्रेरणा मिलती
लेनी चाहिए। तो यह थी अहिल्याबाई होलकर की कहानी, एक साधारण महिला से महान शासिका बनने की प्रेरक यात्रा। आज हम उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। इसी के साथ आज का विशेष अंक समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। मैं नेहा आपसे अलविदा कहती हूँ। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगा होगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।